साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य में हम अपने विवाह का पंजीकरण अर्थात मैरिज रजिस्ट्रेशन कराकर किस प्रकार विवाह प्रमाण पत्र अर्थात मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर बनाई गई हमारी इस वीडियो को आप सभी साथियों ने देखा और पसंद किया। इसके लिए मैं आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस वीडियो पर मेरे पास आप सभी दर्शकों के बहुत से कमेंट्स आए, जिनका मैंने समय से उत्तर देने का यथासंभव प्रयास किया। साथियों, इन्हीं कमेंट्स में से एक सन्नी राणा जी का कमेंट आया था कि सर, वेबसाइट में कुछ अपडेट हुआ है, इंटरफेस में कुछ बदलाव हुआ है, इसलिए आप एक नई वीडियो विवाह पंजीकरण पर बनाकर अपलोड करें। तो साथियों, आज की वीडियो में आप विवाह पंजीकरण का पूरा प्रोसेस नए इंटरफेस के साथ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा प्रोसेस सही से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप बने हुए हैं हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव देव पर। साथियों, उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण करने के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे। ऊपर सर्च बार में टाइप करेंगे igrup.gov.in, एंटर करेंगे। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट का मेन पेज खुल जाएगा। पेज के बाईं तरफ नीचे विवाह पंजीकरण के नीचे दिए गए लिंक आवेदन करें वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। विवाह पंजीकरण के लिए नया आवेदन करने के लिए एक नया पेज खुलेगा। यहाँ नवीन आवेदन पर पत्र भरें वाले टैब पर क्लिक करके हम एक नया आवेदन कर सकते हैं। साथियों, इस पेज पर आने के लिए अगर आप सर्च बार में टाइप करेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन, एंटर करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे, जहाँ से आप एक नया आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रारंभ करने से पहले आवेदन करने हेतु कुछ दिशा निर्देश नीचे दिए गए हैं, आप एक बार उन्हें अवश्य पढ़ लें। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि आवेदन पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाएगा। क्रम संख्या 3 पर बताया गया है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व आप निम्न तैयारी अवश्य कर लें, जैसे वर वधु के नवीन छायाचित्र मतलब नए फोटो 40 KB से कम साइज में JPG फॉर्मेट में स्कैन करके तैयार रखें। दूसरा है वर वधु और दोनों गवाहों के पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र के रूप में जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रयोग करने वाले हैं उन्हें PDF फॉर्मेट में 70 KB साइज में स्कैन करके तैयार रखें। आगे क्रम संख्या 5 पर बताया गया है कि फोटो, पहचान प्रमाण, आयु प्रमाण और निवास प्रमाण के लिए हमने जिन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया है उन्हें अपलोड भी किया जाना है। क्रम संख्या 6 पर बताया गया है कि 2 गवाहों के पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र को भी अपलोड किया जाना आवश्यक है। क्रम संख्या 8 पर दिया गया है कि वर एवं वधु को शपथ पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है। शपथ पत्र के प्रारूप अर्थात फॉर्मेट का लिंक नीचे दिया गया है। साथियों, इस शपथ पत्र के प्रारूप को आप क्रम संख्या 14 पर दिए गए लिंक यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथियों, इस प्रारूप से अलग हमारे पास एक प्रारूप और भी है जो थोड़ा सरल भी है। इस प्रारूप का प्रयोग हमने गत वर्ष एक विवाह पंजीकरण कराने में किया था। आप भी इस प्रारूप का प्रयोग शपथ पत्र बनवाने में कर सकते हैं। साथियों, विवाह संपन्न करवाने वाले अधिकृत धार्मिक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का प्रारूप क्रम संख्या 15 पर दिया गया है। दिए गए लिंक यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करके आप इस प्रारूप को भी देख सकते हैं। साथियों, बताए गए शपथ पत्रों को नोटरी द्वारा प्रमाणित करने के बाद ही यथास्थान पर अपलोड करें। साथियों, आवेदन फॉर्म प्रारंभ करने से पहले वर वधु और गवाहों के सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके तैयार रखें। इसी प्रकार शपथ पत्रों को 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर तैयार करके नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर तैयार रखें। फॉर्म भरते समय इन्हें निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जाएगा। साथियों, विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विवाह पंजीकरण करने हेतु इसी पेज के ऊपर की ओर दिए गए लिंक नवीन आवेदन पर पत्र भरें वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। नया पेज ओपन होगा। साथियों, कुछ अलग तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ 2 लिंक दिखाई दे रहे हैं, ऊपर नवीन आवेदन और नीचे प्रयोक्ता लॉगिन। यहाँ प्रयोक्ता लॉगिन का मतलब उस यूजर से ही है जो इस फॉर्म को भर रहा है। एक नया आवेदन फॉर्म भरने के लिए नवीन आवेदन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। नया पेज खुलेगा। यहाँ सबसे पहले हमें एक यूजर ID और पासवर्ड बनाना है। इसके लिए सबसे ऊपर उपयोगकर्ता का नाम वाले खाली बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे। नीचे उपयोगकर्ता ID वाले
बॉक्स में एक यूजर आईडी बना लेंगे। यहाँ ये अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यूज ही लेगा, स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेगा। एग्जाम्पल आप ऊपर देख सकते हैं। यूजर आईडी बनाने के बाद नीचे एक पासवर्ड बनाएंगे। इसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और कम से कम एक न्यूमेरिकल वैल्यू अवश्य होने चाहिए। एग्जाम्पल आप ऊपर देख सकते हैं। इसी पासवर्ड को नीचे पुनः पासवर्ड वाले बॉक्स में दोबारा से लिखकर इसकी पुष्टि करेंगे। साथियों, इस पासवर्ड को कहीं नोट करके रख लें, क्योंकि यहाँ पासवर्ड भूल जाने पर आपको फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। नीचे एक मोबाइल नंबर लिखेंगे और ओटीपी प्राप्त करें वाले टैब पर क्लिक करेंगे। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को नीचे ओटीपी वाले खाली बॉक्स में डालकर सत्यापित करेंगे। नीचे अपनी कोई मेल आईडी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये कैप्चा नीचे खाली बॉक्स में डालकर नीचे प्रवेश करें वाले टैब पर क्लिक करेंगे। नया पेज खुलेगा जहां बताया गया है कि उपयोगकर्ता पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उपयोगकर्ता आईडी अर्थात यूजर आईडी नीचे लिखी दिखाई दे रही है। नीचे नोट में बताया गया है कि इस यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रयोक्ता लॉगिन विकल्प का उपयोग करें। इस उपयोगकर्ता आईडी को भविष्य के लिए नोट करके रख लें। आगे की कार्रवाई में इसकी आवश्यक भूमिका है। लॉगिन करने के लिए प्रयोक्ता लॉगिन वाले टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगले पेज पर लॉगिन विंडो दिखाई देगी। यहाँ हमारी उपयोगकर्ता आईडी अर्थात यूजर आईडी पहले से ही लिखी दिखाई दे रही है। नीचे पासवर्ड वाले बॉक्स में वो पासवर्ड लिखेंगे जो हमने कुछ देर पहले बनाया था। ये कैप्चा नीचे कैप्चा वाले बॉक्स में डालकर नीचे प्रवेश करें वाले टैब पर क्लिक करेंगे। फिर से एक नया पेज खुलेगा। यहाँ बाईं तरफ ऊपर नवीन आवेदन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। पेज आगे खुलेगा। यहाँ बाईं तरफ फॉर्म भरने के विभिन्न चरण दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले वर का विवरण, आगे वधु का विवरण, विवाह स्थल का विवरण, गवाह विवरण, पंजीकरण कार्यालय का विवरण, डॉक्यूमेंट्स अपलोड आदि। तो साथियों, इस पेज पर सबसे पहले ग्रूम डिटेल्स अर्थात वर का विवरण भरेंगे। यहाँ राष्ट्रीयता भारतीय ऑटो सेलेक्ट रहती है। साथियों, यहाँ नोट में लिखा है यदि आप निम्न विवरण भरने के स्थान पर, मतलब जो विवरण हमें नीचे भरना है उसके स्थान पर आधार में दी गई सूचना अंकित करना चाहते हैं तो ओटीपी द्वारा आधार नंबर सत्यापित करने की अनुमति दें। यदि आप आधार में अंकित सूचना नीचे भरना चाहते हैं तो नीचे हाँ वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये ऊपर पॉपअप में पूछ रहा है क्या आप सहमत हैं, ओके बटन को क्लिक करेंगे। आधार संख्या वाले बॉक्स में आधार संख्या डालकर ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन होने के बाद वर्ग के आधार में दर्ज विवरण वर्ग के विवरण वाली जगह अपने आप भर जाएगा। लेकिन साथियों, क्योंकि इस वीडियो को मैरिज रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, यहाँ भरी जाने वाली सभी डिटेल्स सत्य नहीं है, इसलिए हम नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वर्ग का विवरण भरने के लिए ये पेज दोबारा ओपन होगा। यहाँ वर्ग का विवरण एक तरफ अंग्रेजी में भरेंगे और दूसरी तरफ हिंदी में भरेंगे। सबसे पहले वर्ग का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, सामने वर्ग का नाम हिंदी में लिखेंगे, नीचे वर्ग की माता का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, फिर सामने वर्ग की माता का नाम हिंदी में लिखेंगे, नीचे वर्ग के पिता का नाम पहले अंग्रेजी में लिखेंगे, फिर सामने वर्ग के पिता का नाम हिंदी में लिखेंगे। साथियों, ये सभी विवरण आधार कार्ड में दर्ज विवरण के अनुसार ही भरें। साथियों, किसी परिस्थिति के कारण माता पिता न हो तो नीचे गार्जियन डिटेल्स मतलब संरक्षक विवरण पर क्लिक करके संरक्षक का विवरण भर सकते हैं। नीचे जन्म तिथि में कैलेंडर की मदद से वर्ग की जन्म तिथि लिखेंगे। नीचे विवाह के समय वर्ग की परिस्थिति अविवाहित को चुनेंगे। आगे वर्ग का धर्म, नीचे ड्रॉप डाउन मेनू से जो भी हो उसका चयन करेंगे। नीचे एक ईमेल आईडी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे ब्लैंक या खाली भी छोड़ सकते हैं। सामने वर्ग का एक मोबाइल नंबर लिखेंगे। नीचे वर्ग के निवास का पता बताएंगे, उत्तर प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश के बाहर का है या भारत से बाहर का है। क्योंकि वर्ग उत्तर प्रदेश का निवासी है इसलिए उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस डिटेल भरने के लिए कुछ ऑप्शंस नीचे खुल जाएंगे। सबसे पहले जनपद का चयन ड्रॉप डाउन मेनू से करेंगे, आगे तहसील का चयन ड्रॉप डाउन मेनू से करेंगे। नीचे वर्ग का पूरा पता आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेजी में टाइप करके लिखेंगे, सामने वर्ग का पूरा पता हिंदी में टाइप करके लिखेंगे, नीचे पिन कोड भरेंगे। सभी प्रविष्टियां एक बार जांच लें, अगर सब ठीक है तो नीचे प्रविष्टि सुरक्षित करें वाले टैब पर क्लिक करेंगे। वर्ग का विवरण दर्ज हो गया है। नया पेज खुलेगा जहां वधु का विवरण भरेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीयता भारतीय ऑटो सेलेक्ट रहता है। नीचे वधु का नाम पहले अंग्रेजी में लिखेंगे, सामने वधु का नाम हिंदी में लिखेंगे। नीचे वधु का नाम विवाह से पहले कुछ और था तो वो अंग्रेजी में लिखेंगे, सामने वही नाम हिंदी में लिखेंगे। नीचे वधु की माता का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, सामने वधु की माता का नाम हिंदी में लिखेंगे। नीचे वधु के पिता का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, सामने वधु के पिता का नाम हिंदी में लिखेंगे। नीचे जन्म तिथि वाले बॉक्स में वधु की जन्म
तिथि कैलेंडर की मदद से लिखेंगे। नीचे विवाह के समय वधु की परिस्थिति अविवाहित को चुनेंगे। सामने वधु का रिलीजन यानी धर्म जो भी हो ड्रॉप डाउन मेनू से चुनेंगे। नीचे वधु की कोई मेल आईडी देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। आगे वधु का एक मोबाइल नंबर लिखेंगे। नीचे निवास के पते में बताएंगे कि वधु के निवास का पता उत्तर प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश से बाहर का है या भारत से बाहर का है। उत्तर प्रदेश पर क्लिक करते ही नीचे वधु के निवास का पता भरने के लिए ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ सबसे पहले जनपद का चयन ड्रॉप डाउन मेनू से करेंगे। आगे तहसील का चयन ड्रॉप डाउन मेनू से करेंगे। नीचे वधु के निवास का पता अंग्रेजी में टाइप करके लिखेंगे। सामने वधु के निवास का पता हिंदी में टाइप करके लिखेंगे। नीचे वधु के निवास का पिन कोड लिखेंगे। वधु के निवास का पता लिखने के बाद नीचे प्रविष्टि सुरक्षित करें वाले टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा जहां हमें विवाह स्थल का विवरण भरना है। सबसे पहले बताएंगे विवाह स्थल उत्तर प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश से बाहर है या भारत से बाहर है। उत्तर प्रदेश पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही विवाह स्थल कहाँ स्थित है ये जानकारी भरने के लिए नीचे कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। सबसे पहले जनपद का चयन ड्रॉप डाउन मेनू से करेंगे। फिर आगे तहसील का चयन ड्रॉप डाउन मेनू से करेंगे। नीचे विवाह कहाँ संपन्न हुआ वो पूरा एड्रेस अंग्रेजी में टाइप करके लिखेंगे। सामने ये पूरा एड्रेस हिंदी में टाइप करके लिखेंगे। साथियों विवाह स्थल कोई बारात घर भी हो सकता है या कोई बैंकेट हॉल भी हो सकता है या वधु के निवास का पता भी हो सकता है। अगर वधु के निवास का पता किसी गांव का है तो उस गांव का पूरा एड्रेस देना है। वधु के निवास का पता अगर किसी कस्बे या शहर का है और विवाह वहीं पर संपन्न हुआ है तो वहीं का एड्रेस आपको देना है। नीचे विवाह स्थल किस पिन कोड एरिया में है वो लिखेंगे। नीचे विवाह की दिनांक कैलेंडर की मदद से लिखेंगे। आगे विवाह किस रीति रिवाज से संपादित हुआ ड्रॉप डाउन मेनू से चुनेंगे। सभी जानकारी डालने के बाद नीचे प्रविष्टि सुरक्षित करें वाले टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा जहां हमें गवाहों का विवरण भरना है। आप गवाह किन्हें चुन सकते हैं उसके लिए यहाँ निम्न ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शंस हैं माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, पुत्र पुत्री और अन्य। साथियों अगर आप अन्य वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपको यह पॉपअप दिखाई देगा जिसमें लिखा है कि अन्य विकल्प का चयन करने पर धर्मानुसार विवाह संपन्न कराने वाले अधिकृत धार्मिक प्राधिकारी को प्रथम साक्षी मतलब गवाह के रूप में एवं आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र को पूरा करके अपलोड करते हुए कार्यालय में उपस्थित होना होगा। धार्मिक प्राधिकारी के साथ आप दूसरे गवाह के रूप में किसी को भी ले सकते हैं। साथियों अगर अन्य वाले विकल्प का प्रयोग अगर हम नहीं करते हैं तो बाकी बचे विकल्पों में से आप जिसे भी गवाह बनाएं तो वो दोनों गवाह एक ही पक्ष के होने चाहिए, या तो वर पक्ष के या वधु पक्ष के। हमने यहाँ माता पिता को चुना है जो वर के माता पिता हैं। सबसे पहले नेम वाले बॉक्स में वर के पिता का नाम अंग्रेजी में टाइप करके लिखेंगे। सामने वर के पिता का नाम हिंदी में टाइप करके लिखेंगे। नीचे वर के पिता का नाम अंग्रेजी में टाइप करके लिखेंगे। सामने वर के पिता का नाम हिंदी में टाइप करके लिखेंगे। नीचे रेजिडेंशियल एड्रेस में वर के पिता का निवास का पता अंग्रेजी में टाइप करके लिखेंगे। सामने स्थायी पता में ये एड्रेस हिंदी में टाइप करके लिखेंगे। नीचे मोबाइल नंबर वाले कॉलम में वर के पिता का मोबाइल नंबर लिखेंगे। वर के पिता का विवरण भरने के बाद नीचे वर की माता का विवरण भरेंगे। सबसे पहले नेम वाले कॉलम में वर की माता का नाम अंग्रेजी में टाइप करके लिखेंगे। सामने वर की माता का नाम हिंदी में टाइप करके लिखेंगे। नीचे वर की माता के पिता का नाम अंग्रेजी में टाइप करके लिखेंगे। सामने वर की माता के पिता का नाम हिंदी में टाइप करके लिखेंगे। नीचे वर की माता का निवास का पता अंग्रेजी में टाइप करके लिखेंगे। सामने ये एड्रेस हिंदी में टाइप करके लिखेंगे। नीचे वर की माता का एक मोबाइल नंबर लिखेंगे। सभी एंट्रीज एक बार चेक करने के बाद नीचे प्रविष्टि सुरक्षित करें वाले टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा जहां हमें विवाह पंजीकरण कार्यालय का विवरण देना है। यहाँ आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा है कि क्या आप कमीशन के माध्यम से विवाह का पंजीकरण निवास स्थान अथवा विवाह स्थल पर करना चाहते हैं। साथियों यह ऑप्शन थोड़ा व्यवहारिक नहीं लग रहा है। अगर हम विवाह का पंजीकरण अपने निवास पर करना चाहते हैं तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से 2-3 लोग हमारे निवास पर आएंगे। वो अपने साथ रजिस्टर, लैपटॉप और वेब कैमरा आदि लेकर आएंगे। हमारे निवास पर अगर वाईफाई की सुविधा नहीं है तो वो अपना मोबाइल डाटा से वेबसाइट को ओपन करेंगे। अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी ना हुई तो क्या सारा काम सही से हो जाएगा? इस बात पर थोड़ा संदेह है। एक बार हाँ पर क्लिक करके देखते हैं। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ रेड इंक में लिखा है कि निवास स्थान अथवा विवाह स्थल पर पंजीकरण कराने हेतु विवाह पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त रुपए 5,000 कमीशन शुल्क देय होगा। मतलब हमें 5,000 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। साथियों हम यहाँ नहीं पर क्लिक करेंगे। नीचे विवाह पंजीकरण कार्यालय का आधार क्या है यह बताने के लिए नीचे चयन करें पर क्लिक करेंगे। यहाँ 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, पति का निवास और नीचे पत्नी
पत्नी का निवास। अगर पति का निवास वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपका विवाह पंजीकरण उस तहसील में स्थित विवाह पंजीकरण कार्यालय में होगा जिस तहसील में पति का निवास स्थल स्थित है। इसी प्रकार पत्नी का निवास वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आपको उस तहसील में स्थित सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा जहां पत्नी का निवास स्थित है। हम यहां पर पति का निवास वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। नीचे अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस टैब पर क्लिक करते ही कैलेंडर खुल जाएगा। यहाँ आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी डेट चुन सकते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे प्रविष्टि सुरक्षित करने वाले टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये पॉपअप दिखाई देगा जहाँ लिखा है कृपया विवरण की जांच कर लें। प्रविष्टि सुरक्षित करने के बाद कुछ जानकारियों का संशोधन संभव नहीं होगा। क्या आप इस विवरण को सुरक्षित करना चाहते हैं? नीचे सुरक्षित करने वाले टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा जहाँ हमें वर वधु और गवाहों के फोटो एवं प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। सबसे पहले हम पति का फोटो और प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। सबसे ऊपर पति का एक फोटो जो जेपीजी फॉर्मेट में और 40 KB से कम साइज में हो अपलोड करेंगे। इसके लिए चूज फाइल पर क्लिक करके पति का फोटो जिस फोल्डर में है वहां से डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और सामने अपलोड वाले टैब पर क्लिक करके फोटो अपलोड करेंगे। नीचे पहचान का साक्ष्य का चयन करने के लिए नीचे चयन करे वाले टैब पर क्लिक करेंगे। नीचे ड्रॉप डाउन मेनू में आपको टोटल 5 ऑप्शंस दिखाई देंगे जैसे पैन कार्ड, सरकार द्वारा निर्गत कोई अन्य अभिलेख, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट। आप जिस डॉक्यूमेंट का चयन करेंगे उसी डॉक्यूमेंट को सामने अपलोड करेंगे। हमने यहाँ पैन कार्ड का चयन किया है। नीचे पहचान संख्या वाले बॉक्स में पैन नंबर लिखेंगे। सामने चूज फाइल पर क्लिक करके पति के पैन कार्ड की स्कैन कॉपी जो PDF फॉर्मेट में 70 KB साइज से कम हो अपलोड करेंगे। नीचे निवास का साक्ष्य चुनने के लिए नीचे चयन करें पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन मेनू में दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। हम यहाँ आधार कार्ड का चयन करेंगे। नीचे आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक भरेंगे। सामने चूज फाइल पर क्लिक करके आधार कार्ड की स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में 70 KB साइज से कम की अपलोड करेंगे। नीचे आयु का साक्ष्य के लिए नीचे चयन करें पर क्लिक करके नीचे ड्रॉप डाउन मेनू में दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। हमने हाई स्कूल सर्टिफिकेट का चयन किया है। नीचे हाई स्कूल सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करेंगे। सामने चूज फाइल पर क्लिक करके हाई स्कूल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में 70 KB साइज से कम अपलोड करेंगे। साथियों, पति का फोटो और सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। अब इसी प्रकार पत्नी का फोटो और सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। सबसे पहले पत्नी का फोटो अपलोड करेंगे। नीचे पहचान प्रमाण पत्र के लिए पत्नी का पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र के लिए पत्नी का आधार कार्ड और आयु प्रमाण पत्र के लिए पत्नी की हाई स्कूल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में 70 KB साइज से कम में अपलोड करेंगे। इसी प्रकार प्रथम साक्षी मतलब पहला गवाह और द्वितीय साक्षी मतलब दूसरे गवाह के फोटो और पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण और आयु प्रमाण के साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। साथियों, पति पत्नी और दोनों गवाहों के फोटो एवं अन्य दस्तावेज अपलोड होने के बाद नीचे विवाह संपन्न होने का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। विवाह संपन्न होने के प्रमाण में आप कौन सा विकल्प चुनेंगे, इसके लिए नीचे चयन करने वाले टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको 4 विकल्प दिखाई देंगे। सबसे पहला है सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। साथियों, इसका अर्थ यह है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो अपने वार्ड के मेंबर अर्थात सभासद का पत्र लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है विवाह स्थल का प्रमाण पत्र। साथियों, अगर विवाह किसी बैंकेट हॉल या बारात घर में संपन्न हुआ है तो उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। तीसरा विकल्प है धार्मिक प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। साथियों, इसका अर्थ यह है कि विभिन्न धर्मों में अलग अलग धर्म गुरुओं द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है, जैसे पंडित जी, गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब, चर्च के पादरी साहब और काजी साहब। आप संबंधित धार्मिक प्राधिकारी की ओर से एक शपथ पत्र तैयार कराकर नोटरी द्वारा सत्यापित करा लें। यह शपथ पत्र PDF फॉर्मेट में 200 KB साइज से कम में यहाँ अपलोड होगा। साथियों, विवाह संपन्न होने के प्रमाण के लिए हम कौन सा प्रमाण प्रस्तुत करें, इस विषय पर हमारे दर्शकों को बहुत संशय रहता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, इन दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे आसान यही तीसरा विकल्प रहता है। हाँ, ये जरूर है कि हमें इन्हें सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी ले जाना होगा। वहाँ इनका ज्यादा काम नहीं होता है, बस एक रजिस्टर में इनके हस्ताक्षर कराए जाते हैं, इसके बाद ये जा सकते हैं। इन विकल्पों में चौथा लास्ट विकल्प है राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। साथियों, इसका अर्थ है कि गजेटेड ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र। इन चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन करेंगे। हमने धार्मिक प्राधिकारी का चयन किया है। सामने इनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र जो नोटरी द्वारा सत्यापित कराया गया हो उसे PDF फॉर्मेट में 200 KB साइज से कम में स्कैन करके अपलोड करेंगे। साथियों,
नीचे पति और पत्नी द्वारा अलग अलग प्रस्तुत शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर PDF फॉर्मेट में 200 KB साइज से कम में स्कैन करके अपलोड करेंगे। पति पत्नी और गवाहों के फोटो और सभी प्रमाण पत्रों के साथ शपथ पत्र अपलोड होने के बाद हमारे फॉर्म भरने के 4 चरण पूरे हो गए हैं। फॉर्म का प्रीव्यू देखने के लिए प्रीव्यू टैब पर क्लिक करेंगे। साथियों, आपके द्वारा भरे गए आवेदन का प्रीव्यू पेज खुल जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। यहाँ नीचे जाकर देखेंगे आपकी अपॉइंटमेंट दिनांक यहाँ दिखा रहा है। नीचे दी गई सूचना को एक बार अवश्य पढ़ें। यहाँ लिखा है आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें एवं प्रपत्र पूर्ण रूप से सही होने के उपरांत ही नीचे दिए गए पूर्ण रूप से सुरक्षित करें वाले विकल्प के द्वारा सुरक्षित कर लें। पूर्ण रूप से सुरक्षित होने के पश्चात प्रपत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। नीचे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 के अधीन ऑनलाइन पंजीकृत विवाहों के पक्षकारों द्वारा गलत तथ्य या अभिलेख के आधार पर पंजीकरण करने पर संबंधित पक्षकार के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नीचे दी गई घोषणा को एक बार पढ़ लें। नीचे दिए गए चेक बॉक्स को टिक करेंगे और नीचे फाइनल सबमिट एंड मेक पेमेंट वाले टैब पर क्लिक करेंगे। साथियों, मैं यहाँ फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा करने से यह फॉर्म विवाह पंजीकरण की वेबसाइट पर अग्रेसित हो जाएगा। मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र को भरने में जो नाम, फोटो, प्रमाण पत्र आदि प्रयुक्त हुए हैं वो सब फेक हैं। इस वीडियो का निर्माण सिर्फ दर्शकों को इसका प्रोसेस बताने के लिए किया गया है। यहाँ फाइनल सबमिट एंड मेक पेमेंट वाले टैब पर क्लिक करते ही हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और पेमेंट के लिए पेज खुल जाएगा। साथियों, आगे का प्रोसेस देखने के लिए कि किस प्रकार फीस जमा होगी आप हमारी पूर्व में अपलोड की गई इस वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, यहाँ 2 विकल्प आपको दिखाई देंगे, ऑनलाइन पेमेंट और नगद भुगतान। ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प चुनने पर आपको SBI ऑनलाइन का ये पेज देखने को मिलेगा, जहाँ दिए गए ऑप्शंस जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI में से आप किसी भी ऑप्शन को चुनकर फीस जमा कर सकते हैं। फीस जमा करने पर इसके रिसीप्ट का प्रिंट निकाल कर रख लें। आप नकद भुगतान का विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें आप अपनी तहसील में स्थित राजकीय कोषागार में यह फीस जमा कराकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, फीस जमा होने के बाद या नकद भुगतान का विकल्प चुनने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को उप निबंधक कार्यालय को प्रेषित करेंगे। अपॉइंटमेंट दिनांक हमें पहले ही मिल चुकी है। आवेदन फॉर्म फाइनल सबमिट के बाद इसका एक प्रिंट निकाल कर रख लें। साथियों, विवाह पंजीकरण के लिए निर्धारित तिथि पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय जाते समय आवेदन का प्रिंट आउट, फी रिसीप्ट, आवेदन फॉर्म भरते समय प्रयोग किए गए पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण एवं आयु प्रमाण पत्रों की ओरिजिनल कॉपी के साथ एक फोटो कॉपी भी साथ लेकर जाएं। इसके अलावा विवाह का निमंत्रण पत्र, वरमाला और फेरों के समय की कुछ फोटोग्राफ्स बनवाकर साथ लेकर जाएं। वरमाला और फेरों के समय की कुछ वीडियो क्लिप्स एक पेन ड्राइव में साथ लेकर जाएं। वर वधू और पंडित जी द्वारा प्रस्तुत एफिडेविट अर्थात शपथ पत्र भी साथ लेकर जाएं। साथियों, सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते समय वर वधू के साथ दोनों गवाह और पंडित जी को भी साथ लेकर जाएं। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सारा काम सही से निपटने के बाद अगले 1-2 दिन में आपको विवाह प्रमाण पत्र इसी कार्यालय से प्राप्त हो जाएगा। इस विवाह प्रमाण पत्र को आप IGRSUP.gov.in की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार हम उत्तर प्रदेश राज्य में अपने विवाह का पंजीकरण कराकर विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अपने अनुभव के आधार पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाने का प्रयास किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक पर आपको कोई प्रश्न हो या अन्य कोई जानकारी आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव देव को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अपना व परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।